आवाज़ सुनकर सोहन आगे पीछे ऊपर नीचे देखने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी उसकी नज़र उस सुनहरी मछली पर पड़ती है और वो देखता है कि वो मछली तो बोल रही है, देखो तुम मुझे बाजार में मत बेचो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। अरे मछली, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं तो पैसे कहाँ से कमाऊंगा? भला इसमें मेरा नुकसान कैसे हुआ? वो इसलिए क्योंकि मैं कोई साधारण नहीं बल्कि एक जादुई मछली हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं इस नदी का राजा हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ। तुम वहाँ पर अपना जादू दिखाना, उसके बाद मैं तुम्हें इस नदी में वापस छोड़ दूंगा। ठीक है, तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो। फिर सोहन उस सुनहरे जादुई मछली को अपने घर लेकर आ जाता है। अपनी पत्नी को खाली हाथ आता देख उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी आप इतनी जल्दी आ गए, इतना कहने के बाद भी आप खाली हाथ आए। एक तो वैसे ही इतनी गरीबी है, ऊपर से आप ऐसे काम चोरी करोगे तो घर कैसे चलेगा? हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट है जो ऐसे आदमी से मेरी शादी हो गई। हे भगवान मुक्ता, तुम कितना बोलती हो, जरा मेरी बात तो सुनो। दरअसल ये कोई मामूली मछली नहीं बल्कि एक जादुई मछली है। धीरे धीरे सोहन मुक्ता को सारी बात बता देता है, जिसे सुन वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हे जादुई मछली, मेरे घर में ढेर सारा अनाज और भोजन भर दो। मुक्ता की बात सुनकर वो मछली उसके घर में ढेर सारा अनाज और स्वादिष्ट खाना भर देती है। उसके बाद मुक्ता उसे ढेर सारे दागिने, अच्छे अच्छे कपड़े और महंगी महंगी चीजें मांगती है। जादुई मछली उसे वो सब दे देती है। देखो, मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। अब मुझे उस नदी में छोड़ दो जहाँ से तुम मुझे लाए थे। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ मछली राजा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें नदी में छोड़ आता हूँ। सोहन उस मछली को पकड़कर नदी में छोड़ने जा रहा होता है। तभी मुक्ता पेट दर्द का बहाना बनाने लगती है। हे राम, अचानक मेरे पेट में इतनी जोरों से दर्द क्यों होने लगा? अजी थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुक्ता नहीं चाहती थी कि वो मछली कहीं जाए और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत हो वो उसे पूरी कर दे। दूसरी ओर मुक्ता की तबीयत खराब देखकर सोहन भी वहीं रुक जाता है। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद मुक्ता के मन में फिर से लालच आता है और वो मछली से कहती है, हे जादुई मछली, देखो हमारा घर कितना पुराना हो गया है, हर जगह से दरारें पड़ गई है और सीलन भी निकल गई है। कृपया इस छोटे से घर को एक आलीशान बंगले में बदल दो। मछली मुक्ता की ये इच्छा भी पूरी कर देता है और वो उसके छोटे से घर को एक बहुत ही सुंदर बंगले में बदल देता है। ये सब देखकर मुक्ता की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके बाद मुक्ता का लालच और बढ़ जाता है और वो एक के बाद एक और इच्छाएं बोलती है और मछली उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। मुक्ता के लालच को देखकर सोहन परेशान हो जाता है और वो मुक्ता को समझाने लगता है, लेकिन लालच में अंधी होकर मुक्ता उसे ही घर से बाहर निकाल फेंकती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन सोहन मुक्ता के लालच को खत्म करने का फैसला लेता है और बंगले में जाकर अपनी पत्नी से झूठ मूठ का माफी मांगने लगता है। देखा जी, आखिर पैसों की चकाचौंध देखकर आपको भी लालच आ ही गया ना। ठीक है, आप इस बंगले में रह सकते हो, लेकिन खबरदार जो उस मछली को चुराने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बाबा, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। सोहन रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है मुक्ता अपने कमरे में सो जाती है। यह देख सोहन मछली को ले जाकर नदी में छोड़ देता है। हे मछलियों के राजा, आपने मेरी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी की है, एक इच्छा मेरी भी पूरी कर दीजिए। हाँ हाँ सोहन, क्यों नहीं कहो। मैं चाहता हूँ कि आपने अब तक मुझे जो भी दिया है वो सब आप वापस ले लो, क्योंकि जितनी ख्वाहिश उसकी पूरी होगी वो उतनी ही लालची बनती जाएगी। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो सोहन। मैं तुम्हें एक नहीं 2 वरदान देता हूँ। पहला वरदान तुम्हें दिया हुआ सब कुछ वापस लेने के लिए और दूसरा वरदान कि तुम्हारी पत्नी का लालच हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो एक बहुत अच्छे इंसान बन जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मछली राजा। सोहन उस मछली को नदी में छोड़कर आ जाता है। वो जब वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी पुराने घर में खाट पर सोई हुई है। जब उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ पुराना देखकर भी उसे अफसोस नहीं होता। यह सब देखकर सोहन को बहुत खुशी होती है। अब वो पहले की तरह ही मछली मारकर अपना जीवन यापन करने लगता है और अपनी पत्नी मुक्ता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।